बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 11 लाल पूंछ वाला बाघ को आज हम लाल पूंछ वाला बाज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम यहाँ आज पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य सिर्फ हमें भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय संख्या 11 लाल पूंछ वाला बाज। बाज एक पक्षी का नाम होता है जो काफी ऊंचाई पर उड़ लेता है। आइए पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस लेख में लेखक बाज के घोंसले के बहाने बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन और पशु पक्षियों के संरक्षण की बात कर रहा है। लेख में बाज मजबूरी में शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों को ही ऊंचा पेड़ मानकर उनकी छत पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन वहां भी महानगर वाले नुकीले कीले लगा देते हैं ताकि वहां पर पक्षी न बैठ पाए। यह मनुष्य के स्वार्थ और उनकी निर्ममता का प्रतीक है। यह कहानी अंग्रेजी लेखिका जेनेट विंटरसन की द टेल ऑफ पेल मेल सत्य कथा का अनुवादन है। यानी ये एक सच की कहानी जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई? जेनेट विंटरसन के द्वारा। आइए इसे शुरू करें। अगर आप बाहर जाकर इस दुनिया को गौर से देखें तो शायद आपको लाल पूंछ वाले बाज का घोंसला दिखे। उसे आप पहाड़ी की चोटी पर या किसी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर देख सकते हैं। कहाँ? बहुत ऊंचाई पर बाज अपना घोंसला बनाता है। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई पहाड़ी या ऊंचा पेड़ नहीं है तो ऊंचे कैक्टस के ऊपर भी बाज का घोंसला देखने को मिल सकता है। यानी ऊंचे पेड़ों के बाद में ऊंचा जो कैक्टस होता है जिसे नागफनी कहते हैं, वो कैक्टस जो ऊंचा हो जाता है उस पर भी बाज क्या करता है? अपना घोंसला बना लेता है। बाजों को ऊपर बैठना अच्छा लगता है क्योंकि इससे नीचे का जो कुछ हो रहा है वो उसे आसानी से उस पर नजर रख सकते हैं। यानी वो देख रेख ऊपर से कर रखते हैं। ऊपर बैठेंगे तो नीचे का सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। इस वजह से उन्हें ऊपर बैठना पसंद है। लाल पूंछ वाले बाज की नजर बड़ी तेज और पैनी होती है। यानी इनकी आई साइड एकदम परफेक्ट होती है, बहुत अच्छा दिखते हैं। उनकी नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। वे खूब ऊंचाई पर रहकर भी छोटे से छोटे चूहे को भागते हुए देख सकते हैं। यानी चूहा नीचे जमीन पर भाग रहा है, फिर भी ऊंची डाली पर बैठा हुआ बाज उसे साफ देख सकता है। मैंने अभी अभी लाल पूंछ वाले बाज को चूहा पकड़ते हुए देखा, पर इस महानगर यानी एक बड़े शहर में तो सभी और बस ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यानी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं। लाल पूंछ वाला बाज आखिर किस इमारत की ओर बढ़ रहा है? मैं जहां रहती हूं वह स्थान मशहूर यानी फेमस मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, जो सेंट्रल पार्क में स्थित है, मौजूद है। और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क शहर में है। लाल पूंछ वाले बाज को यह महानगर बहुत पसंद है। क्या पसंद है? ये महानगर बहुत पसंद है। मैंने देखा एक मादा बाज लाल पूंछ वाले बाज का इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? एक जो मादा बाज है वो उसका वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। उसने मादा बाज को अभी अभी पकड़ा हुआ चूहा भेंट किया, यानी तोहफे में उसे दे दिया जो चूहा वो पकड़ के लाया था। मादा बाज ने बड़ी खुशी से उन चूहों को स्वीकार किया और फिर उसे खाने लगी। किसी अन्य जीव के बजाय उसे चूहा ज्यादा पसंद है। यानी बाजों को क्या पसंद है? चूहा। जो मादा बाज है उसे चूहा ज्यादा पसंद होता है। दोनों बाज अब दंपति बन जाते हैं, यानी अब पति पत्नी के रूप में वो हो जाते हैं और आसमान में उड़ान भरने लगते हैं।
दोनों लाल पूंछ वाले बाज अपना घोंसला बनाने के लिए सही नाप की टहनियां तोड़ने लगते हैं। वे हर टहनी यानी टहनी अर्थात डाली, हर टहनी को एक छत के ऊपर रख रहे हैं। वे बार बार उड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जब तक उनका घोंसला बना नहीं, उनका यही क्रम लगातार जारी रहा। इस इमारत की छत पर कबूतर को रोकने के लिए कीलें लगी हुई हैं। कीले टहनियों को मजबूती से रोके हुए हैं, डालियों को मजबूती से रोके हुए हैं। नीचे जमीन से कुछ पक्षी प्रेमियों को जब इमारत पर दो बाज दिखाई देते हैं तो उन्हें नाम देते हैं, पेल और लोला। क्या नाम दिया पक्षी बाज को? पेल और लोला। वे चिल्लाते हैं, देखो देखो, वे दोबारा अपना घोंसला बना रहे हैं। फिफ्थ एवेन्यू की आलिशान इमारत के ऊपर मंजिल पर, यानी अब उन्हें पता चल गया कि कहाँ ये अपना घोंसला बना रहे हैं। लोला उस घोंसले में बैठ जाती है और पेल चक्कर पे चक्कर काटता रहता है। क्या करता है? वो चक्कर लगाता रहता है। वह बार बार लोला के लिए खाना लेकर आता है, क्योंकि वह माँ बनने वाली है। लोला क्या होने वाली है? लोला माँ बनने वाली होती है। लोला के खाने का झूठन नीचे की बालकनी में अक्सर गिर जाता था, जिससे उस प्लेट में रहने वाले लोग काफी नाखुश थे। वो जो फ्लैट में जो लोग रहते थे वो बहुत नाखुश थे, क्योंकि उससे वहां पर कचरा हो रहा था, जो खाना बचता था वो गिर जाता था। तो क्या होता था? लोग नाखुश हो रहे थे, लोगों को गंदगी पसंद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे वसंत आता है, पेड़ पर फूल खिलते हैं। वैसे वैसे पेल और लोला अपने घोंसले के किनारे पर बैठते हैं। वे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे उड़ते हैं। शायद अंडों से चूजे निकल आए हैं, इसीलिए वे बारी बारी से उड़कर उनके लिए खाना लाते हैं। यानी अब बच्चे क्या होते हैं? अंडों से बाहर आ जाते हैं। वो बारी बारी उड़कर शायद उसी लिए उनके लिए खाना लाते हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं सोच रही हूँ कि क्या चूजे घोंसले में अच्छी तरह होंगे, मतलब सही तो होंगे। कुछ दिनों में मुझे चूजों के सिर दिखाई देने लगे। पक्षी के जो बच्चे होते हैं उन्हें चूजे कहा जाता है, दिखाई देने लगे। उसके बाल एकदम मुलायम थे, मुलायम अर्थात कोमल या सॉफ्ट। उन्हें देखकर पक्षी प्रेमी बड़े खुश हैं। माँ और पिता दोनों बाज व्यस्त रहने लगे हैं। वे दिन भर ऊपर नीचे उड़कर अपने दो भूखे बच्चों के लिए खाना लाते हैं। दोनों क्या करते हैं? खाना लेकर आते हैं बच्चों के लिए। अब फूलों के बाद पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगे हैं। उनके बच्चे भी कुछ बड़े हो गए हैं, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे भी धीमे धीमे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और वे उड़ने का अभ्यास यानी कोशिश करने लगे हैं। वे बार बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं। अब वे वाकई उड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वाकई वे अब उड़ना चाहते हैं। अब बाज के नन्हे बच्चे उड़ने को तैयार हैं। यानी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे अब इस लायक हो गए हैं कि बच्चे अब उड़ने के लिए तैयार हैं। वे घोंसलों के किनारे पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फिर बीच बीच में अपने पंख फड़फड़ाते हैं और हवा में उड़ान भरते हैं। क्या करते हैं? हवा में उड़ान भरने लगते हैं। मैं अंदर ही अंदर डर जाती हूँ कि कहीं वे नीचे ना गिर जाए। लेखिका का मन कोमल है, तो वो सोच को लेकर डर जाती है कहीं ये बच्चे नीचे ना गिर जाए, इन्हें चोट ना लग जाए। मेरी चिंता ख्वामखा है, यानी बेकार ही है। बच्चे बड़े सुरक्षित तरीके से आसमान की इमारतों पर जाकर उतरते हैं, यानी बच्चों को अब उड़ना आ रहा है। उन्हें देख नीचे खड़े लोग तालियां बजाते हैं। बच्चे लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं उन्हें उड़ते हुए देखकर। बाज के बच्चे एक छत से दूसरी छत, एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर कूदते हैं, जैसे वे किसी पेड़ की डालियां हैं। उनका पिता पेल उन्हें पंख फैलाकर हवा में उड़ना सिखाता है।
जल्दी ही बाज के बच्चे सेंट्रल पार्क के ऊपर उड़ रहे होते हैं। उनके माता पिता उन्हें उनके लिए प्रिय भोजन चूहे और मोटे कबूतरों का शिकार करना सिखाता है। यानी जैसे हमारे माता पिता हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वैसे वो क्या सिखाते हैं? शिकार करना, ताकि वो अपना पेट भर सके। लाल पूंछ वाला बाज शिकार करते हैं, हवा में ऊंचे उड़ते हैं, दिन भर गोता लगाते हैं। गोता पानी में नहीं, वो जमीन पे गोता लगाते हैं कि उनके हाथ में कुछ आ जाए। फिर शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आते हैं। अब तक यह बाज परिवार काफी मशहूर हो चुका था, यानी फेमस हो चुका था। लेकिन इमारत के सभी लोगों को यह बाज परिवार पसंद नहीं है, क्योंकि वो गंदगी करते थे। दिसंबर एक ठंडी शाम को बारिश वाले दिन, जब बाज उन्हें कोई नहीं देख रहा था, तब इमारत के कुछ लोगों ने खिड़की साफ करने वालों से उन बाज के घोंसलों को हटवा दिया। क्या कर दिया? बाज के घोंसलों को हटवा दिया। घोंसला वहां से हट गया। उन मजदूरों ने 5 बोरी टहनियां, तिनके, छाल, पत्ते आदि घोंसलों से निकाले और उन्हें एक प्लास्टिक के बैग में भरा, और इमारत के लोग खुश थे। अब लोगों ने क्या किया? उनका घोंसला वहां से हटवा दिया, ताकि वहां पर क्या ना हो? गंदगी ना हो। क्योंकि अब ऊपर से हड्डियां, मांस के टुकड़े नहीं गिरेंगे, अब कचरा भी नहीं होगा, यानी साफ सफाई अब बनी रहेगी। अगली सुबह तक घोंसला हटाए जाने की बात सबको पता चल जाती है। अखबारों, टेलीविजन और रेडियो की खबरों से लोगों को पता चल जाता है कि फिफ्थ एवेन्यू में घोंसला चुराया गया। क्या करा गया? फिफ्थ एवेन्यू से घोंसला जो था वो चोरी हो गया। अगले दिन तमाम पक्षी प्रेमी और लोग उस इमारत के सामने धरना, यानी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो गए। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। इमारत के लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए, इसीलिए वे पक्षी प्रेमियों के साथ चर्चा शुरू करते हैं, और आखिरकार पक्षी प्रेमियों की जीत भी हो जाती है। इमारत के लोगों को समझाया जाता है और पक्षियों को इमारत में घोंसला बनाने की इजाजत, यानी अनुमति मिल जाती है। जब इमारत में कबूतरों को रोकने वाली कीलें निकाली गई, तब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। क्या हो गया? वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि हाँ, अब यहाँ पर पक्षी अपना घरौंदा, अपना नीड़, अपना घोंसला बना सकते हैं। इस बीच बाज के बच्चे बड़े होकर उड़ चुके थे, लेकिन पेल और लोला ने अपने नए घोंसले के लिए फिर से तिनके बीनना शुरू कर दिए। अब वो क्या कर रहे हैं? फिर से नया घोंसला बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।